डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पिछली वीडियो से आपके पास एक एक्सप्रेशन बनाई थी मैंने, सेंट्रल फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन और आप बस एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, जो कि आपके पास थी म्यू आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वेयर बाय म्यू आर क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आगे बहुत बार यूज होगी भी ये। ठीक है, तो इक्वेशन आप याद रख लीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप चेंजेस करें अगर, तो आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वेयर बाय म्यू स्क्वेयर आर क्यूब और एफ ऑफ आर ओवर म्यू। ठीक है, ऐसे किया जा सकता है इसे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ मैं। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, तब इसको कहा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, बाद में इसका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ आर को 1 ओवर यू। ठीक है, देखिए ये म्यू है, ये यू है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप दोनों को मिक्स मत कर देना। ठीक है, एक आपके पास म्यू है और दूसरा आपके पास यू है। ठीक है, तो इसको हमने r को हर जगह इस इक्वेशन में हमने u से रिप्लेस देना है। ठीक है, तो r डॉट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -1 ओवर यू स्क्वेयर डी यू ओवर डी टी। ठीक है, इसको अपने थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यू स्क्वेयर डी यू ओवर डी टी, क्योंकि देखिए आप निकाल रहे हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो कि आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब कोई आपके पास प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, ये आर होता है और एक आपके पास ये एंगल सब्सटेंड करता है थीटा। ठीक है, तो ये आर और थीटा में होनी चाहिए, टी की मेरे पास इसके अंदर कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसके अंदर, तो इस एक्सप्रेशन को मैं पार्शियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, -1 ओवर यू स्क्वेयर डेल यू ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल टी। ठीक है, और मैं जानता हूँ मेरे पास ये डेल थीटा ओवर डेल टी का बस थीटा डॉट। ठीक है, थीटा डॉट की आपके पास क्या वैल्यू आती है, थीटा डॉट आपके पास थीटा डॉट आप जानते हैं पिछले एक्सप्रेशन से, एल इज टू म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट। ठीक है, तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, एल बाय म्यू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसे, आर डॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 ओवर यू स्क्वेयर डेल यू ओवर डेल थीटा एंड एल बाय म्यू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ये म्यू है, ये यू है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, देखिए आर आपके पास 1 बाई यू है यहाँ से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर यू स्क्वेयर है, यहाँ पर आर स्क्वेयर है, तो आपको कुछ दिख रहा है इसके अंदर, हाँ जी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आपके पास आर डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास माइनस डेल यू ओवर डेल थीटा और यहाँ पर आ गया एल बाय म्यू। ठीक है, इतनी एक्सप्रेशन रह जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखिए मुझे आर डबल डॉट चाहिए, यहाँ पर आर डबल डॉट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब तो एल तो कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, म्यू आपके पास मास है ना, एम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एल बाय म्यू बार ले लेते हैं और डी बाय डी टी डेल यू ओवर डेल थीटा। ठीक है, ओके, तो अब इसमें भी अपने वैसे ही करते हैं, इसके अंदर जो आपके पास एल बाय म्यू, अब ये जो डी बाई डी टी है मेरे पास, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डेल बाय डेल थीटा और यहाँ पर डेल यू बाय डेल थीटा और यहाँ पर आपके पास आ गया ये डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, वापिस ऐसे लिख लिया मैंने इसे, क्या लिख दूंगा इसको मैं, -L बाय म्यू डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल थीटा स्क्वेयर और ये थीटा डॉट। ओके, थीटा डॉट वापिस से आप जानते हैं, थीटा डॉट आपके पास ये रहा, एल बाय म्यू आर स्क्वेयर। ठीक है, इसे आप पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -L स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल थीटा स्क्वेयर आर डबल डॉट। ओके, नाइस। देखिए जो है आपके पास एक्सप्रेशन आई है, ये हमें ऊपर वाली इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, जो शुरुआत में मैं लेके चला था, शुरुआत वाली इक्वेशन भूल तो नहीं गए ना आप, शुरुआत वाली इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली बनी थी, आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वेयर बाय म्यू स्क्वेयर आर क्यूब और इज इक्वल टू एफ ऑफ आर बटे म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करनी है हमें आर डॉट की वैल्यू। ठीक है, आर डॉट की वैल्यू तो निकाली थी, मैंने कहा था ना कि हर जगह हम आर को यू से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आर को यू से चेंज कर देते हैं अपने, तो -L स्क्वेयर बाय म्यू स्क्वेयर, इधर ये 1 ओवर आर स्क्वेयर है तो इसको ऊपर ले जाएं आप, यू स्क्वेयर बना लीजिए। ठीक है, तो यू स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल थीटा स्क्वेयर, कहीं पर भी आर नहीं दिखना चाहिए हमें, -L स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर और इधर आर क्यूब है तो यहाँ पर ऊपर जाके यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ आर और इधर ये म्यू। ओके, ओके, मैं यहाँ पर सही है, तो यहाँ से आप नीचे देख लीजिए म्यू स्क्वेयर म्यू। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देते हैं अपने, तो कितना आ जाएगा, -L स्क्वेयर यू स्क्वेयर
डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ये यू म्यू है ये, ठीक है ना, म्यू म्यू माइनस एल स्क्वायर यू क्यूब म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, ठीक है, इतना रह जाएगा मेरे पास ये। ओके डन है। यहाँ पर भी चेंज कर दो ना, आर इक्वल टू वन बाई यू था तो यहाँ पर भी आप चेंज कर दो, ठीक है, वन बाई यू, ये फंक्शन में है, ठीक है ना, ये फंक्शन में, ये एफ ऑफ आर जब अपने लिखते होते हैं ना, जैसे एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पर चेंज किया, जैसे मैं कह रहा था कि आर को हर जगह वन बाई यू में चेंज कर दूंगा, तो बस यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हमने, एफ इज इक्वल टू वन बाई यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ यू है, बस मल्टीप्लाई में नहीं है ये, ठीक है। ओके, आपके पास जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर क्या बन गई है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास टॉपिक का नाम क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड, तो कितनी बन जाएगी, ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू, ठीक है, इधर से मैंने क्या कॉमन लिया है, एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई म्यू कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई म्यू कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, याद रहेगा, तो ले ही देता हूँ यार मैं, एल स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर बाय म्यू कॉमन ले लिया मैंने, एफ ऑफ वन ओवर यू, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये माइनस चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस आपके पास यू एंड माइनस एफ ऑफ वन ओवर यू एंड म्यू एल स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर है ये, ठीक है। ओके, तो म्यू आपके पास सिर्फ यहीं पर ही है, सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ यहीं पर ही है म्यू, और कहीं पर म्यू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में ध्यान से, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जैसे कि आप देख रहे हो, डेल स्क्वायर यू और डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वन बाई यू म्यू बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, जब हम सोल्यूशन निकालेंगे ना इसके अंदर सेंट्रल फोर्स फील्ड का, उसमें यूज आएगा ये, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऊपर जो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी ना, उसका सोल्यूशन निकालेंगे अपने, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, या फिर ऑर्बिट्स इन इनवर्स स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये टॉपिक पढ़कर समझ जाना है कि आपको इस बारे में बात कर रहा है वो। ओके, तो यहाँ पर जो मैं इनवर्स स्क्वायर फील्ड है आपके पास, इनवर्स स्क्वायर फील्ड सेंट्रल फोर्स आपके पास कितना लगता होता है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के बाई आर, माइनस के बाई आर पता है कौन सा लिख रहा हूँ मैं ये, जैसे कि अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है, तो आप क्या लिखते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हो ना, मतलब कि उस टाइप का है ये, ठीक है। के में इसके अंदर क्या है, के में इसके अंदर आपके पास ये बड़ी चीज है, वन ओवर आर स्क्वायर, मतलब कि अपने कहते हैं ना कि एफ ऑफ आपके पास एफ ऑफ आर का फंक्शन है, ठीक है, तो बस ये एफ ऑफ आर इसके लिख रहा है, ये कॉन्स्टेंट में आ गया ना, क्यू वन क्यू टू तो कॉन्स्टेंट में आ गए, ठीक है। और जैसे जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो जी एम वन एम टू के में ले लिया इसने, तो के बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो उस टाइप का आपके पास ये फोर्स लिया है यहाँ पर, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर फील्ड का फोर्स आपके पास ये इनवर्स स्क्वायर फील्ड, ठीक है। यहाँ पर बस जैसे कि मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर बनाई थी, उसके अंदर पहले ही मैंने आर इक्वल टू वन ओवर यू लिया था, तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, जो मेरे पास एफ ऑफ आर होगा मैं कह लेता हूँ माइनस के यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाई है वो मेरे पास कितनी है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस म्यू एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ वन बाय यू, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं माइनस के यू स्क्वायर पुट करने वाला हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ आर ओवर यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर है, ये रहा एफ ऑफ यू, ठीक है, ये रहा यू स्क्वायर और ये रहा नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास आ जाएगा के म्यू बाय एल स्क्वेयर, तो ये बन गया मेरे पास डी स्क्वेयर यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू के म्यू स्क्वेयर, ठीक है, एक ही म्यू है बस, ठीक है, याद रखिएगा, के म्यू स्क्वेयर क्यों, के म्यू बाय एल स्क्वेयर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कैसी बन गई है, डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल थीटा स्क्वेयर प्लस यू माइनस के म्यू बाय एल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। देखिए इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल थीटा स्क्वेयर, इस चीज़ को सारी को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इस चीज़ को सारी को मैं एक्स ही लेट कर लेता हूँ, गेम में पा देते हैं हमने, ठीक है, पर इसको लेट तो एक्स कर लेंगे अपने, ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास ये यू को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, मैंने यहाँ पर लेट किया माइनस के म्यू बाय एल स्क्वेयर को एक्स लेट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करो फिर, ठीक है, तो डी यू बाई डी थीटा, ठीक है, अब के भी कांस्टेंट है, एम मास भी कांस्टेंट है, एल एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, ओके, तो ये तो जीरो हो जाएगा फिर,
तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। ऐसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो ये जो चीज़ है ना अपने पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अपने चेंज करके लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास। और इस चीज़ को अपने याद रखेंगे कि मैंने एक्स को ये लिया था, बाद में एंड में जाके ना इस चीज़ को पुट करेंगे अपने, ये चीज़ आपके पास ध्यान रखना ही है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है, कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैंने एक्स क्या लिया था, एक्स मैंने लिया था आपके पास u माइनस के म्यू बाय एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अपने, देखिए यहाँ पर अपने ऐसे करते हैं कि मैं लेट करता हूँ इसका सोल्यूशन आपके पास कैसा होएगा, x इज इक्वल टू ई दी पावर एम थीटा टाइप का इसका सोल्यूशन होएगा। ये मैंने लेट किया है, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ये आपके पास लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल थीटा स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम थीटा, ठीक है। तो एम स्क्वायर ई की पावर एम थीटा, और आपके पास इसके अंदर इधर ये आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो एम स्क्वेयर ई की पावर एम थीटा और प्लस ई की पावर एम थीटा बराबर 0। तो ई की पावर एम थीटा एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस आईटा, ठीक है। मतलब कि अगर जो मेरा लेट किया हो सोल्यूशन, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है, तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस आईटा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस आईटा होनी चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर x के 2 सोल्यूशन बनते हैं, वो भी आपके पास सुपरपोजिशन स्टेट में। तो x आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि 2 बन रहे हैं ना प्लस माइनस आईटा में, ठीक है। तो आपके पास बनेगा c1 ई दी पावर आईटा थीटा और दूसरा c2 ई की पावर माइनस आईटा थीटा, ओके। अब ई की पावर आईटा थीटा कैसे खुलता है, ई की पावर आईटा थीटा आपके पास खुलता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और c2 ई की पावर माइनस आईटा थीटा कैसे खुलेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, cos थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 हो जाएगा। c1 प्लस c2 आपके पास दोनों कांस्टेंट है, तो इनको मैं एक नया कांस्टेंट दे देता हूँ नाम, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए इस कांस्टेंट को a, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी साइड आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपके पास बनेगा c1 आईटा आईटा c1 माइनस आईटा आईटा c2, ठीक है। तो ये भी सारा का सारा कांस्टेंट है, इसको मैं मान लेता हूँ b, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कर दिया कांस्टेंट को मैंने इसके अंदर एक नया कांस्टेंट मान लिया। अब यहाँ पर a को मैं लेट कर लेता हूँ, a को आप लेट कर लीजिए इसके अंदर d cos थीटा नॉट, ठीक है। ये कांस्टेंट ही है आपके पास d cos थीटा नॉट cos थीटा, और यहाँ पर b को मैं लेट कर लिया इसके अंदर d sin थीटा नॉट, ये sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, हाँ जी, ये बढ़ गया आपके पास cos a माइनस b, ठीक है। तो आपके पास इसे लिख दीजिए आप, ठीक है, d कॉमन आ गया और cos थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप का सोल्यूशन बन गया आपके पास। ये किसका सोल्यूशन है आपके पास, ये x आपके पास किसका सोल्यूशन आया आपके पास, इसका सोल्यूशन आया, जो हमने e की पावर m थीटा लेट किया था ना, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया सोल्यूशन को, ठीक है। देखिए अगर आपको ये मैथ आती है तो आपको मैथ करके आने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। पर मैंने आपको यूँ बताया कि आपके पास ये सोल्यूशन कैसे आया, ठीक है, ताकि अगर मैं बाद में सीधा लिखूँ तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो आपके पास डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का आपके पास जो सोल्यूशन आया है वो आपके पास कितना है, ई की पावर एम थीटा, ठीक है, जिसमें एम आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस माइनस आईटा, ठीक है, तभी ये इसका सोल्यूशन होएगा। और यहाँ पर फिर मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया था, मॉडिफाई करके कितना आ गया मेरे पास, डी कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। अब डी कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब कि इसको मैं यहाँ पर ए लेट कर लेता हूँ। अब इसको हमको तो पता है ना भी, यहाँ पर हमने ए बी सी लेट किया था, ठीक है। तो पर यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे तो उसमें तो हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, डी को लिखना है, ठीक है, वैसे भी कॉन्स्टेंट है। तो ये कॉस्ट आपके पास वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ओके। अब आगे प्रोसीड करते हैं अपने। तो मैंने आपको शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की थी, मैंने आपको कहा था ये याद रखना कि x क्या है हमारे पास, x आपके पास था u माइनस के म्यू बाय एल स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज़ थी। और x अभी हमने क्या निकाला है, हाँ x हमने निकाला अभी a कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास,
ओके। अब देखिए x जो आपके पास सोल्यूशन आया है वो आपके पास वो उस इक्वेशन का आया था, पर हमें क्या चाहिए था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, वो हमारे पास u में बनी थी, तो हमें u का सोल्यूशन चाहिए आपके पास, ठीक है, मतलब कि u में भी हमें 1/r का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तभी हमें कुछ पता लगेगा। देखिए मैथ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो पता लगना चाहिए ना कि ये बताएगा क्या चीज़ हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू के म्यू बाई एल स्क्वेयर, के म्यू बाई एल स्क्वेयर, वन प्लस देखिए थोड़ा सा एक स्टेप मैं इसके अंदर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है आपको। ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपके पास लेट कर रहा हूँ, ठीक है, 1/r, ये आपने एंड तक याद रखनी है चीज़ों को, ये चीज़ें कैसे लेट की हैं आपने, इस चीज़ को तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ स्मॉल एल है, ये बिग एल था, ठीक है, अंदर आपके पास वन प्लस, अब इस चीज़ को मैं लेट किया यहाँ पे, आपके पास लेट किया अब साइलन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रहेगा, 1/r एल 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपके पास ये। अब ये एक्सप्रेशन हमें पता क्या रहा है, ठीक है, बात तो ये ना कि हमें पता भी लगे कि ये एक्सप्रेशन पता क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन बनी है आपके पास, ये एक्सप्रेशन आपको मे भी ना याद हो, ठीक है, भैया किस चीज़ की बन रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करा देता हूँ इसको। तो देखिए इस इक्वेशन को रिलेट करने के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, इसके अंदर पैराबोला की इक्वेशन से हेल्प लेते हैं हमने, ठीक है, तो ये रहा आपका पैराबोला, हम कोनिक इक्वेशन सेक्शंस की इक्वेशन देख रहे हैं इसके अंदर, और ये रहा उस पैराबोला का आपके पास फोकस एस, इसको नाम देता हूँ फोकस, ठीक है, और ये आपके पास क्या पास कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास फोकस की, डायरेक्ट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं नियता, ठीक है, तो ओके। अब आप जानते हैं कि सेंट्रिसिटी, विलक्षणता का आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, विलक्षणता का इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिसिटी 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 जिसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, डिस्टेंस टू फोकस आपके पास, डिस्टेंस टू फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टू आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ये आपके पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, आपके पास डिस्टेंस ड्रॉ किया है एस, यहाँ पर आप ले लीजिए ऐसे पॉइंट को पी, और यहाँ से इस पॉइंट से आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपके पास इसके लेट कर लीजिए आप एम, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ई कितना आ गया, ई आपके पास आ गया एस पी ओवर पी एम, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। ओके। अब मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर कर्व आप ऊंचा कर लीजिए ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, इस कर्व को आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हमारी डायग्राम अच्छा बन जाएगा इसके अंदर। ओके, तो आपके पास ये पॉइंट इधर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट P और ये पॉइंट आपके पास ये M हो गया, तो E इज इक्वल टू एस पी ओवर एस एम, ठीक है, और यहाँ से आप एक पॉइंट है जो इसको अपने ले लेते हैं M, ठीक है, इसको P क्यों ले लेते हो, क्यों ले लो आप, इसके अंदर जो आपके पास फोकस से पास करता है उस लाइन को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक है, एस क्यू, और क्यू से आपके पास जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसे आप लीजिए एम डैश, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एस क्यू ओवर आपके पास क्यू एम डैश, ठीक है। अब देखिए E इज इक्वल टू ई, जो पी एम है आपके पास, अब देखिए इसको जो एस पी डिस्टेंस को मैं आर लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो एस पी आर बाई पी एम, अब पी एम कितना है आपके पास, पी एम आपके पास, पी एम देखिए एक तो क्यू एम डैश है, यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस भी है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कौन सी है आपके पास, यही तो है वो डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक मतलब यही तो है वो डिस्टेंस, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो इससे मैं क्या कहता हूँ एन, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो पी एम है, जो पी एम है आपके पास वो किसके बराबर है, एम डैश क्यू, एम डैश क्यू प्लस एस एन, ठीक है, प्लस एस एन, ठीक है, तो एम डैश क्यू प्लस एस एन, ठीक है, तो आर एम डैश क्यू कितना है मेरे पास इधर, एम डैश क्यू मेरे पास इधर मुझे नहीं पता एम डैश क्यू कितना है, ठीक है, तो एम डैश क्यू को हम एम डैश क्यू लिख लेते हैं, और एस एन कितना है मेरे पास इधर, एस एन देखिए ये आर है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो आपके पास ये एस एन कितना बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख दूँ मैं इधर, आर कॉस थीटा बन जाएगा ना, तो एस एन तो मेरे पास क्या बन गया, आर कॉस थीटा बन गया, ठीक है, और एम डैश क्यू कितना बन गया, एम डैश क्यू आपके पास देखिए लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसके लिख रहा हूँ मैं, ई इज इक्वल टू एस क्यू ओवर क्यू एम डैश, ठीक है, एस क्यू ओवर क्यू एम डैश, और यहाँ पर आपके पास जो एस क्यू होता है वो आपके पास मैंने आपको बताया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है ये, तो एल ओवर
क्यू एम डैश, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू एम डैश को एल बाई ई लिख सकते हैं ना, एल बाई ई। तो आर ओवर एल बाय ये एसेंट्रिसिटी, अब एसेंट्रिसिटी प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। ये किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सेग्रीगेट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन आपके पास किस चीज़ का रूप ले रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हमने। तो कितना बन जाएगा आपके पास ये आर, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा ये ई प्लस, ये इधर जा रहा है ना, ई एल, सॉरी एल प्लस ई आर, ठीक है। ई आर हो जाएगा इधर तो इधर ई आर हो गया इधर, तो एप्सिलॉन आर कॉस थीटा। यहाँ से वापस से आर को सेट कीजिए, आर को सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन ई कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। ओके, तो इसे थोड़ा सा आप ऐसे लिख लीजिए 1 बाय एल, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 बाय आर। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आप इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं आप इसे। देखिए 1 बाय आर, ये 1 बाय आर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर 1 बाय एल है और यहाँ पर ये 1 बाय एल इसको, इस एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से रिलेट करके हम कह सकते हैं कि जो आपके पास से ये जो इक्वेशन बन रही है वो कोनिक इक्वेशन बन रही है। आपके पास कोनिक इक्वेशन बन रही है जिसके अंदर आपके पास आप जानते हैं कि अगर आपके पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 होता है तो मैं कहता हूँ कि वो पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है। इस इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ बात में ये, ठीक है। इसको डब्बा बना लेते हैं हमने। अगर एप्सिलॉन आपके पास 1 है तो वो पैराबोला है, और एप्सिलॉन आपके पास लेस देन 1 है तो वो आपके पास क्या है, इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, ठीक है। एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, और एप्सिलॉन अगर आपके पास इक्वल्स टू 0 है तो वो सर्कल है, ठीक है। तो मतलब कि जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी हमारे पास, फिर हमने उसका जो सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास क्या आया था, सोल्यूशन आपके पास कुछ इस टाइप का ही था, कुछ इस फॉर्म का ही बन रहा है वो, ठीक है। तो वो जो इस फॉर्म का बन रहा है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि जो आपके पास यहाँ पर ई की वैल्यू होगी ना मेरे पास, जो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ चलो उसकी इक्वेशन को भी। तो जो हमारे पास वो इक्वेशन बनी थी वो थी 1 बाय आर प्लस इक्वल्स टू आपका स्मॉल एल 1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो जो इसमें आपके पास ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन आपको यूं बता रहा है कि अगर अगर आपके पास ये एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हुई तो आपके पास जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में आपके पास वो सन के अराउंड घूम रहा है ना, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, पैराबोला टाइप का होगा। और अगर आपके पास एप्सिलॉन 0 हुआ तो वो सर्कल टाइप में होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला होगा, और लेस देन 1 हुआ तो इलिप्स होगा। तो ये सोल्यूशन हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि आपके पास वो जो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आखिरकार हमें बता क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख देना एंड में, इसमें आप लिख देना एंड में, सो नेचर ऑफ ऑर्बिट, नेचर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ई, सो पाथ अंडर सेंट्रल फोर्स आइदर बाउंडेड, ये लास्ट लाइन का मतलब बता देता हूँ आपको, आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड, ठीक है। ये चीज़ आपके पास। अब देखिए अगर सर्कल हुआ तो बाउंडेड होगा, अगर मतलब कि इलिप्स हाइपरबोला या फिर पैराबोला हुआ तो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये रहा आपके पास वो सन, ये सन ये रहा, ठीक है। तो अगर सर्कल हुआ तो आपके पास ये घूम रहा, ठीक है, ये आर रेडियस में, ठीक है। इसके लिए तो आपके पास क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर इलिप्स हुआ, इलिप्स में आपके पास देखिए ऐसा बनेगा, ये इलिप्स में आपके पास एप्सिलॉन आपके पास लेस देन 1, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बन रहा है इसके अंदर, एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, तो वो आपके पास ये पैराबोला बन गया, ठीक है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास 1 होती है तो आपके पास वो पैराबोला बनता है, मतलब कि इस पाथ में वो घूमेगा। और अगर आपके पास वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये आपके पास हाइपरबोला बन गया, ठीक है, ये हाइपरबोला टाइप का बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करके आएंगे पेपर में, ठीक है, ताकि मतलब कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैथ ही कर रखी है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू।